ब्लॉग प्रोजेक्ट में हम लोग ऑथर अगर लॉगिन है तो हम लोगों को ऊपर में ऑथर का डिटेल दिखाना चाहिए, जो कि अभी तक हम लोग नहीं दिखा रहे हैं। तो बेसिकली जब हम लोग होम पेज पे रहते हैं तो होम पेज के यहाँ पर कम से कम ऑथर लॉगिन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसलिए हम लोग हेडर जो है वो थोड़ा डायनेमिक बनाएंगे, ठीक है। तो हेडर डायनेमिक बनाने का मतलब ये है कि हम लोग जो इंक्लूड फोल्डर में हेडर रखे हैं उसको थोड़ा सा डायनेमिक करना है। यहाँ पर कंडीशन लगाने हैं कि अगर ऑथर का सेशन है तो क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ये सबमिट वाला बटन नहीं रहेगा, वो बेसिकली ऑथर के इन्फॉर्मेशन में बदल जाएगा। तो हम लोग है ना इसे डिजाइन को कॉपी करते हैं फ्लो बिट से, ठीक है। फ्लो बिट, यहाँ टेलविन का कंपोनेंट अवेलेबल होता है और इसको यूज कर सकते हैं आराम से। तो फ्लो बिट के पास आ जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा नीचे आओगे तो तुमको कंपोनेंट सारे नजर आएंगे, सारे कंपोनेंट। उसमें से अवतार कंपोनेंट काम आएगा अभी। अवतार कंपोनेंट यहाँ पे एक तरह का डिजाइन है, ठीक है, इस तरह से इमेज दिखाने के लिए। अगर तुमको ये इससे काम निकल जाए तो ठीक है, अगर तुमको ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। ये देखो, ये टिप है, इस तरह से भी बना सकते हैं और इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू में बदल सकते हैं, जैसे ये देखो। तो ये काफी अच्छा रहेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया सिंपल। कॉपी करने के बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ये टैग पे कंडीशन लगाएंगे कि ये कब नहीं दिखेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर PHP, और ये PHP यहाँ पे बंद, और इसका इंड इफ होगा वो यहाँ पे लगा देंगे, PHP इंड इफ सेमीकोलन। अब इस जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इफ नॉट इसेट, या इफ इसेट, नॉट नॉट लगाते हैं, नॉट इसेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन। और सेशन का नाम जो है वो हमको देखना पड़ेगा कि हम जब ऑथर लॉगिन करते हैं तो उसका नाम क्या रहता है। तो लॉगिन है, यहाँ पे हम लोग का कोड लिखा हुआ है, तो सेशन का नाम ऑथर है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ सेशन ऑथर। अगर नहीं रहेगा तो ये दिखाना है, ठीक है। अगर रहेगा तो क्या करना है, रहेगा तो फिर इसका एल्स पार्टी बनाना होगा, एल्स। अगर रहा तो क्या करना है, यार, ठीक है। नहीं रहेगा तो क्या करना है, रहा तो क्या करना है। तो इसके लिए तुम चाहो तो सेफ्टी के लिए तुम इफ एल्स के जगह पे, एल्स की जगह पे इफ एल्स लगा सकते हो। इफ और एल्स अलग अलग कीवर्ड है, तो इफ एल्स इसेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन ऑथर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर, देखो, ओ एल्स इफ, एल्स इफ, ठीक है। कोड में विकल्प ही लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है, हो गया एल्स इफ। तो ये वाला पार्ट हो गया जहाँ पे हमको ये पेस्ट कर देना है, जो हम कॉपी करके लाए। तो पेस्ट कर दिया, और उसके बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे कि वो आइकन उस जगह पे इमेज आ रहा, बट क्लिक करने से वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं आ रहा। इसकी वजह है कि टेलविन में JS नहीं होता, लेकिन फ्लो बिट में JS होता है। तो तुम इसके इंट्रोडक्शन के अगर पेज में जाओगे तो नीचे इंस्टॉलेशन वाया CDN पे क्लिक करोगे तो तुमको एक CSS का लिंक और एक HTML जावास्क्रिप्ट का लिंक मिलेगा। तो ये दोनों को तुमको अपने मेन पेज पे डाल देना है। मेन पेज तुम्हारा है इंडेक्स, ठीक है। तो इसके बॉडी से ऊपर, जस्ट ऊपर, बॉडी से जस्ट ऊपर स्क्रिप्ट डाल दो, और जो CSS पार्ट है वो जहाँ रखते हो CSS वहां डाल दो। मतलब टेलविन तो रहेगा ही, उसके अलावा तुम इसको डाल सकते हो। इससे क्या होगा, इसमें फ्लो बिट का जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब जब क्लिक करोगे तो खुलेगा, ये पॉसिबल होगा। और यहाँ पे जो इमेज आ रहा है वो डमी इमेज है फिलहाल, लेकिन जब इमेज अपलोड करवा देंगे तब दिखाएंगे कि वहाँ पे वो इमेज कैसे आएगा जो हम लोग अपलोड करवाएंगे। तो चलो, हम लोग ये तो क्लियर हो गया कि हाँ ये डमी आ रहा है, बट इसका नाम डायनेमिक कर देना चाहिए ताकि वो जो ऑथर है उसका सही डेटा है, ठीक है। तो तुम नोटिस करोगे कि इसके हेडर में, यानी जहाँ पे हम लोग डाले हैं, यहाँ पे कई सारे लिंक बन गए हैं। डैशबोर्ड रहने दो, सेटिंग रहने दो, अर्निंग नहीं दिखाना। ये अर्निंग लिंक की जरूरत नहीं है। साइन आउट बटन चाहिए, इसमें लॉग आउट डॉट PHP लगा देते हैं ताकि इससे लॉग आउट डॉट PHP काम कर दे, तो ये साइन आउट काम करने लगेगा। दूसरा बात है कि यहाँ पर नाम दिखाना है। तो एक्चुअल में ये इंक्लूड फोल्डर जो है वो इंडेक्स के पास है, और इंडेक्स में कोई ऐसा वेरिएबल नहीं है जहाँ ऑथर वगैरह आया हुआ है, जैसे हम लोग का अंदर आया हुआ था, दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ ऑथर नाम का वेरिएबल बुलाए थे, और ये प्रोटेक्टेड सेक्शन था। तो हम लोग ये दोनों लाइन को, कोड को कॉपी कर लेंगे, दोनों लाइन के कोड को कॉपी कर लेंगे और इसको इंडेक्स में लेते आएंगे। इंडेक्स में लिखेंगे इफ, या कंडीशन लगाना जरूरी है क्योंकि बिना सेशन के भी पेज एक्सेस होगा और सेशन के साथ होगा, दोनों स्थिति है। इफ इसेट सेशन, अगर ऑथर नाम का सेशन हुआ तो फिर ये वेरिएबल काम करेगा, फिर ये वेरिएबल काम करेगा और ये वेरिएबल्स के डेटा काम करेंगे। तो इसको ऐसे इफ कंडीशन में डालने के बाद हम लोग ये हेडर में आ जाते हैं वापस,
और जहाँ पे नाम दिखाना है, जैसे यहाँ पे नाम दिखाना है, तो ऑथर का जो भी नाम है तुम ऑथर वेरिएबल अब एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पेज में ऑथर है। ठीक है, तो ये ऑथर वेरिएबल यहाँ पे आ जाए। उसके बाद तुम्हारा डेटा यहाँ पे एक्सेस होता है। एक परेशानी है इसमें, बताते हैं। एक परेशानी ये है कि हम लोग इंडेक्स के पेज में तो कोड लिख दिया, लेकिन जैसे फिल्टर के पेज में जाएंगे, व्यू के पेज में जाएंगे, तो वहां पे फिर हमको ये एरर आ जाएगा। तो हम लोग को एक सोल्यूशन निकालना चाहिए कि कुछ ऐसा करें कि ये हर पेज में पहुंच जाए। तो इसके लिए हेडर ही पेज सही रहेगा, क्योंकि हेडर में ही हर जगह पेज अवेलेबल है। तो हम लोग हेडर के ऊपर ही PHP लिख देंगे, जब इफ स्टेट के जगह पे नहीं, जब एल्स इफ के अंदर आ गए, जब क्लियर हो गया कि हाँ एल्स इफ के अंदर डेटा सेशन में है, तब ये डाल दिए। तो इससे क्या होगा कि तभी डेटा काम करेगा जब एलसीएफ में रहेंगे, तो सेफ हो गया। तो यहाँ पे जो नाम वगैरह है वो दिखा सकते हैं। क्या नाम था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग था ना? ऑथर नेम था, ऑथर नेम, ऑथर नेम, ये आ गया। और ऑथर का जो ईमेल आईडी होगा यहाँ पे दिखाना है। ठीक है, तो वेरिएबल हो गया ऑथर, डॉलर ऑथर, ऑथर अंडरस्कोर ईमेल, शायद यही था। अब चेक करो कि ये एरर तो नहीं दे रहा है। एक बार क्लिक करके देखो, सौम्यानंद सौम्या@gmail.com, इसे ईमेल आईडी आ गया। और जो लॉगआउट है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जवाब है हाँ काम कर रहा है, डायनेमिक हो गया। तो इसका मतलब लॉगिन अगर नहीं है सौम्या, तो लॉगिन तो एक पेज पे तो आ ही रहा है, यहाँ दिख ही रहा है सब कुछ, लेकिन अगर कोई होम पेज पे आता है तो उसको भी यहाँ पे सब कुछ दिखेगा। ठीक है, क्लिक करने से यहाँ पे जो फोटो है, जो फोटो होगा, वो कौन दिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे वो देखते हैं। तो फोटो बनाने के लिए या दिखाने के लिए डैशबोर्ड का जो लिंक है ना, वो ऑथर के इंडेक्स पेज के साथ कनेक्ट कर दो, ताकि जब कोई डैशबोर्ड पे क्लिक करे तो ऑथर स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी चला जाए। तो इससे क्या होगा, जब इस पे क्लिक करके कोई और डेस्क इस पे क्लिक करेगा तो ये पेज पे आएगा, बना दिया डैशबोर्ड का पेज पे। और उसके बाद यहाँ पे तो हम लोग ये फीचर देंगे अभी कि इसका इमेज अपलोड कर सके। तो इसके लिए ऑथर का डीपी नाम का एक कॉलम रखा था, मुझे याद है अच्छे से। लोकल स्लैश php my admin डेटाबेस दिखा देते हैं आपको, और अपना डीपी चेंज करने का ऑप्शन देते हैं। वेट कर लेते हैं खुलने का, तब तक हम लोग इधर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो इमेज अपलोड करना इंपॉर्टेंट काम रहेगा। तो हम लोग को जो पेज में करना है, अभी हम सब क्लोज कर देते हैं। तो हमको जो पेज में करना है वो है ऑथर फोल्डर के अंदर में इंडेक्स का पेज। ठीक है, यहाँ पे हमको ऑप्शन देना होगा ताकि हम प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकें। तो जैसे हम लोग बगल में इस साइड में यहाँ पर दिया था एडिट प्रोफाइल करके ऑप्शन, वैसे हम लोग एक और लिंक देंगे यहाँ पे, चेंज डीपी, चेंज डीपी। ठीक है, डिस्प्ले पिक्चर डीपी। और जो टेल लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम लोग कलर को थोड़ा चेंज करके स्काई कर देते हैं, और होवर करने पे स्काई और टेक्स्ट वाइट। ठीक है, तो नोटिस करोगे कि ये पेज में एक बटन और आ गया, चेंज डीपी। तो ये चेंज डीपी एक्चुअल में बटन है जिसपे क्लिक करके ये फोटो बदला जा सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ब्लॉक के पास जो ऑथर नाम का टेबल है, उस टेबल के अंदर में डीपी रखने के लिए कोई जगह है अभी। तो देखो, यहाँ पे डीपी नाम का कॉलम हम बनाए थे। ठीक है, इसमें हम लोग इमेज का नाम रख देंगे। तो बेसिकली इमेज अपलोड कराना है और कुछ नहीं है। तो ये चेंज डीपी एक्चुअल में एक फॉर्म टैग होगा कंप्लीट। तो जब भी हम इसमें चेंज डीपी पे क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म टैग पे क्लिक करें, इसका मतलब ये होगा। तो फॉर्म से घेर लेते हैं इसको, मेथड पोस्ट लगा देते हैं, और इंक टाइप जो कि नहीं भूलना है इमेज में। और ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा के बाद ए टैग पे अंदर ले लेते हैं। इसके अंदर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं एक लेबल टैग। लेबल में लिख देते हैं DP4। और यहाँ पे कुछ लिखना नहीं, बस इनपुट टाइप फाइल डाल देना, इनपुट टाइप फाइल डाल देना। ठीक है, और ये इनपुट टाइप फाइल डाल देना है और इसको हिडन कर देना है, यानी दिखाना नहीं है, छुपा देना है। इसके बाद इसका एक नाम होगा, नाम दे देते हैं DP, ताकि उसको एक्सेस कर सके। और ये जो ए टैग आप देख रहे हैं, ये आप लेबल के अंदर डाल सकते हैं, ताकि क्लिक करने पर वो बेसिकली ए टैग में नहीं बदलते, इसको हम लोग एक बटन में डाल देते हैं, बटन टैग। ठीक है, बटन, और ए टैग की जगह बटन टैग, और कुछ नहीं, हर्फ हटा दिया। तो देखने में लगेगा आपको कि फॉर्म तो छुपा हुआ आएगा, बट बटन के ऊपर ही ट्रिगर करने से काम होगा। जैसे यहाँ पे 4 में डीपी लिखा है, तो इसमें आईडी में भी डीपी लिखना होगा, तभी वो लिंक हो पाएगा आपस में। और ये देखो, अभी भी वैसे डिजाइन है, कोई चेंजेस नहीं है, बट इसमें क्लिक करने से सबमिट हो रहा है, ये सबमिट हो रहा है। ये बटन नहीं चाहिए, देखो। ये ये लेबल का ही क्लास लगा देते हैं, देखो। लेबल ही में इसको लिख देते हैं, लेबल का क्लास यही रह गया। और लेबल का एंडिंग टैग देते ही नहीं, क्योंकि लेबल का एंडिंग टैग है यहाँ पे।
ठीक है। अब एक बार और चेक करते हैं। देखने में सेम है, बस क्लिक करने पर फाइल अपलोड का ऑप्शन हो जाएगा। तो देखने में सेम का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम लोग फॉर्म को क्लिक करेंगे चेंज डीपी बटन के ऊपर, वैसे ही फॉर्म मेरा फाइल चूज करने लगेगा। देखो कर रहा है। तो ये फाइल चूज कर रहा है, हम लोग फाइल चूज करवा लेंगे। जो इमेज डालना है वो इमेज सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड करेंगे यहाँ ये फोटो बदल जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जब हम इसको चेंज करें तो फॉर्म सबमिट हो जाए। तो हम यहाँ लिखते हैं ऑन चेंज, जावा का थोड़ा सा इवेंट है ऑन चेंज, लिखते हैं दिस डॉट फॉर्म डॉट सबमिट। यानी जैसे ही हम इसको बेसिकली चेंज करेंगे, इमेज चेंज करेंगे, वैसे फॉर्म सबमिट हो जाए। इसका कोई बटन नहीं दे रहे, सबमिट बटन नहीं दे रहे, तो जैसे चेंज हो जाए वैसे ही। तो दिस मतलब ये फॉर्म डॉट सबमिट, इसी फॉर्म को सबमिट कर दो। अब हम इसका जो नाम रखा है यहाँ पे डीपी नाम रखा है, इसका थोड़ा पीएचपी लिखते हैं इमेज अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे लिखते हैं पीएचपी और लिखते हैं यहाँ पे कमेंट डीपी चेंज लॉजिक। ठीक है। डीपी चेंज करने का जो लॉजिक है यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ पर हम डालते हैं एंगुलर ब्रैकेट, लिखते हैं इफ इसेट डॉलर अंडरस्कोर फाइल, क्योंकि वहां पे मेथड सबमिट बटन तो है नहीं जो पोस्ट लगाएंगे, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स और नाम क्या है डीपी। ठीक है। और उसमें नेम होना चाहिए और इसके अंदर आ गए। और आने के बाद हम एक इमेज नाम का यानी डीपी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, डॉलर अंडरस्कोर फाइल, और यहाँ पे डालते हैं डीपी और यहाँ डालते हैं नेम। उसके बाद टेम्पोररी डीपी मतलब टेम्पोररी डीपी नेम, डॉलर ये देखो फाइल्स होना चाहिए, फाइल हो गया। ये माइनर मिस्टेक्स है जिसको एक बार रिव्यू करके ही पता लगा सकते हो कि क्या गलती कर रहे हो। टेम्प नेम आ गया। मूव अपलोडेड फाइल आपको पता ही है, वो डालना है। तो टेम्प डीपी कॉमा, हमको किस फोल्डर में जाना है, तो हमको थोड़ा पीछे आना होगा। ऑथर के अंदर है, हम इमेजेस फोल्डर में जाना पड़ेगा और वहां पे एक फोल्डर बनाइए ऑथर्स, नया बनाया हुआ है देखो यार। इसमें पोस्ट है, ऐसे एक और फोल्डर बना देते हैं इमेज में ऑथर्स। तो ऑथर्स की जो फोटो होगी वो यहाँ लगाएगा, पोस्ट का जो फोटो होगा इसमें आएगा। तो ऑथर स्लैश डीपी, ये हो गया मूव अपलोडेड फाइल। अब क्वेरी चलानी है, अपडेट करना है। तो मैं क्वेरी लिखता हूँ, क्वेरी MySQLi क्वेरी, और ये कनेक्शन वेरिएबल का नाम कौन है मुझे अच्छे से याद है। और मैं अपडेट करना चाहता हूँ ऑथर टेबल को, ऑथर्स। ठीक है। उसके बाद सेट और डीपी टेबल का नाम है, मतलब कॉलम का नाम है, और उसमें डीपी डाल दोगे वेयर, जहां पर ऑथर आईडी, ऑथर आईडी जो पहला कॉलम है उसमें ऑथर इन्फॉर्मेशन डाल देते हो। तो ऑथर आईडी कैसे निकालेंगे, ऑथर अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, ऑथर वेरिएबल मेरा चल ही रहा है, उसमें से ऑथर आईडी निकालो। दैट्स इट, आ गया। ये ऑथर वेरिएबल तो डायनेमिक है, सब पूरा पेज में है। हम लोग यहाँ पे ऑथर आईडी तो मैच कर लिए कि हाँ कौन किसको अपडेट करना है। जब अपडेट हो जाएगा तो इफ क्वेरी चल जाती है तो जस्ट रीडायरेक्ट, यानी रिफ्रेश करना चाहते हैं तो सेम पेज को रिफ्रेश करेंगे, मतलब इंडेक्स डॉट पीएचपी। दैट्स इट। तो इतना सा करने के बाद क्या होगा, नोटिस करना, देखो क्या होगा। तो पहले तो मेरे पास डीपी इमेज नहीं है, तो चेंज डीपी पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं। कुछ स्टूडेंट के जरूर फोटो होंगे तो उस फोटोज को मैं यूज करने की कोशिश करता हूँ। ये सब नहीं, डाउनलोड में नहीं, ये सब डीपी पे नहीं डालेंगे। फिर ये पुरानी फोटो में से ही खोलते हैं। देखो यहाँ पे कुछ फोटो, हाँ यहाँ देखो डीपी सब है ये सब। तो इसमें से किसी एक डीपी को यूज कर लेते हैं। ठीक है। सपोज दैट कि ये एक डीपी है, तो जैसे मैंने यहाँ सबमिट किया है, ये सबमिट हुआ, पता नहीं चल रहा है। ऑन सबमिट शायद काम नहीं किया, ऑन सबमिट काम नहीं किया, मैं कंफर्म हूँ नहीं काम किया। दिस डॉट फॉर्म डॉट सबमिट के बाद छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, फंक्शन है इसलिए छोटी ब्रैकेट लगाते हैं। दोबारा अटेम्प्ट करेंगे बट इस बार पेज को रिफ्रेश करके अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं, फिर वापस आते हैं और देखते हैं कि कोई इमेज चूज होता है या नहीं। देखो ये इमेज गया है कि नहीं गया, ये देखने के लिए डेटाबेस पर चेक करो कि डीपी यहाँ पे आ गया, देखो स्क्रीनशॉट आ गया अपना नाम, और वो फोल्डर में गया है कि नहीं गया। तो फोल्डर में देखो आ गया।
जैसे डीपी काम किया, छोटी ब्रैकेट का मिसिंग था, मैंने लगाया तो काम कर गया। अब मुझे वही इमेज दिखाना है जो डीपी में, वही इमेज दिखाना है जो डीपी में है, तो यहाँ दिखाना होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशनलाइज कर दूंगा। मैं दिखाता हूँ कैसे कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे पीएचपी लिखूंगा, पूरा पूरा लॉजिक लिख सकता हूँ पीएचपी का। और यहाँ पे इक्वल टू लगा देते हैं, ताकि हमको जो चीज है वो आउटपुट में चाहिए। तो यहाँ पे मैं बेसिकली क्या करूंगा, लिखूंगा इफ, यहाँ से लिखेगा इफ, और लिखूंगा डॉलर ऑथर वेरिएबल में डीपी के अंदर डेटा नॉट इक्वल टू नल। अगर ऐसा है तो सिंपली मुझे यहाँ पर डीपी को प्रिंट कर देता है। नल नहीं है तो ये पीएचपी लगा देता है, इको नहीं होगा, इको यहाँ से कर लेते हैं। और एल्स, अगर नहीं, ऐसा नहीं है तो इको करो इसको। तो कंडीशन लगा दिया कि अगर डीपी होगा तो डीपी दिखाओ, बट इसमें क्या करना है, आगे में थोड़ा सा यूआरएल पूरा करना है। तो डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश ऑथर्स स्लैश, और उसके बाद तब ये कॉन्केटिनेशन का सामना करना पड़ेगा इसको। तो मैं यहाँ पे डॉट का यूज कर सकता हूँ, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए डॉट इस्तेमाल हो सकता है। पॉसिबल हो गया। ये सेमीकोलन देखो यहाँ मिसिंग है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं जो छोड़ सकते हैं हम। और उसके बाद रिफ्रेश, परफेक्ट। तो ये इमेज मैं चेंज करूंगा, दिखाता हूँ मैं चेंज करके। तो वो जो अपडेटेड इमेज होगा वो दिखेगा। फॉर एग्जांपल ये इमेज है, जस्ट चेक चेंज कर, डीपी चेंज। तो ये जो डीपी चेंज हुआ है ना, एक्चुअल में हमको बहुत जगह पे दिखाना था। अभी तो ये कि एक जगह है, तो हम सिंपली डीपी चेंज करेंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे और मेरा डीपी हो जाएगा चेंज। ठीक है। तो बेसिकली मेरा डीपी को काम में हम लगा दिए, डीपी चेंज करने का प्रोसेस पूरा हुआ। लेकिन जब डीपी चेंज है यानी डीपी अवेलेबल है, यहाँ पे क्या दिखाना है, डीपी दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेक्स पेज में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद जब हम इमेज का जो काम किए हैं, सॉरी इंक्लूड फोल्डर में, इंक्लूड में हेडर, यहाँ देखोगे तो ये इमेज डालने का जगह है। नोटिस कर रहे हो, ये यूआरएल यहाँ पे देखो, ये इमेज की जगह पे हमको डालना है पीएचपी, और यहाँ पे एंड पीएचपी, यानी पूरा स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं इफ डॉलर ऑथर। अब डॉलर ऑथर अवेलेबल है मेरे पास, उसमें डीपी अगर नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है, तो इको करो, इको करो। अभी हम बाहर हैं तो हम आराम से यूज कर सकते हैं इमेजेस स्लैश ऑथर स्लैश, और यहाँ पे हमको चाहिए डॉट लगा के ऑथर बड़ी ब्रैकेट डीपी। हो गया ये सेमी कॉलन। अगर अगर मेरे पास नहीं है तो क्या करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफॉल्ट वाला कुछ यूज करेंगे। तो मैं एक डिफॉल्ट इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। देखो डिफॉल्ट इमेज फॉर यूजर, ऐसे गूगल सर्च कर लेते हैं तो बहुत सारे डिफॉल्ट इमेज आ जाता है। जब नहीं इमेज है तो यही सब काम करेगा। तो मैं इसमें से किसी एक को अच्छे से डाउनलोड कर के रख लेता हूँ, ताकि इसको यूज कर सकूँ। तो एक स्क्वायर शेप में चाहिए, ये ठीक रहेगा। इसको डाउनलोड करके रख लेते हैं। तो मेरा जो फोल्डर है उस जगह पे एक बाय डिफॉल्ट इमेज रहेगा। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे। देखो सी ड्राइव, जैम वन, एस टी डॉक्स, मेरा ब्लॉग, उसके बाद इमेजेस, उसका नाम ऑथर, उसका नाम डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। ठीक है। तो ये डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे एक नया फाइल बना दिया। तो यहाँ पे वही सब कुछ होगा, इमेजेस स्लैश ऑथर स्लैश, और उसके बाद डिफॉल्ट, और उसके बाद उसका नाम क्या देख लेते हैं, डॉट पी एन जी, दिख रहा है, डॉट पी एन जी। तो मैं यहाँ पे एक चीज नक्की कर लिया कि अगर इमेज है तो इमेज दिखाओ, और इमेज अगर नहीं है तो वो डिफॉल्ट वैल्यू दिखाओ। उसके लिए मैं नया यूजर लॉगिन कर लेता हूँ, एज अ सौम्य नहीं करता हूँ, एक नया अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है। जैसे शादी हुसैन, rock@gmail.com ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया 109 तक, पासवर्ड 109 तक। ठीक है, मैंने साइन अप कर लिया। अब इससे लॉगिन कर रहा हूँ। तो अभी के टाइम में मेरे लॉगिन हुआ है, तो यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है ये डीपी दिखना चाहिए डिफॉल्ट वाला। तो यहाँ पे भी आगे चेंज कर लेते हैं। इसके लिए इंडेक्स पेज में जाएंगे यहाँ पे, और इंडेक्स पेज में देखो यहाँ पे यूआरएल डाला हुआ है, इसको हटा देंगे और लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश ऑथर स्लैश डिफॉल्ट डॉट पीएनजी। तो ये जो डिफॉल्ट है वो दिखेगा। ठीक है। और जो बीजी वाइट का इंसर्ट किया हुआ है यहाँ पे सर्कुलेट होने के टाइम में, फुल बीजी स्लेटी, ये वो कवर ये फोटो के अंदर ही था क्या, ये देख लेते हैं एक बार। हाँ ये फोटो के अंदर है या नहीं, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ठीक है, डीपी इमेज तो
एक डेमोन्स्ट्रेशन है बस। अभी मेरे पास कोई इमेज नहीं है, तो होम पेज पे जब हम जाएंगे तो वहां पे भी यही दिखेगा। दिख रहा है? इस पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पे आ गए, हमको चेंज करने का मन कर गया डीपी। चेंज करने के लिए हम अपना डीपी चूज किया। सपोज करो ये मेरा डीपी है, बस इसको सिलेक्ट किया और देखो ये चेंज हो गया, यहाँ भी चेंज हो गया और यहाँ भी चेंज हो गया, तो डायनेमिक हो गया। तो इसके जस्ट क्लिक करने से मेरा सब कुछ आ रहा है और उसके बाद हम लोग पहुंच गए। अब मामला है खाली पोस्ट दिखाने का। जब हम लोग ऑथर दिखाते हैं यहाँ पे, तो क्या छोटा सा यहाँ पे फोटो ही दिखा सकते हैं? हाँ, दिखा सकते हैं। इसके लिए अवतार ही की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने फ्लो बीट में आपको दिखाया। फ्लो बीट। फ्लो बीट में जो अवतार है उसका साइज छोटा कर देंगे और दिखा देंगे। देखिए। डॉक्यूमेंटेशन, अवतार। आप नोटिस करेंगे कि अवतार का साइज है यहाँ से कंट्रोल होता है। तो आप कोई भी अवतार उठाओ, एक कॉपी कर लो और उसके बाद अपने पोस्ट के पास चले जाओ। पोस्ट के पास चले जाओ। सिंपल है। कहाँ जाए ना, पोस्ट के पास। ठीक है। तो आपका जो इंडेक्स है उसका पोस्ट पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं आइकन, ये एसवीजी आइकन दिखा रहे हैं ऑथर के नाम के बगल में। अब बस इसको रिप्लेस कर देते हैं इमेज के साथ। ठीक है। और इसके बाद जो साइज है वो 3x3 बहुत छोटा सा देना है। तो पहले ये देख लो कि ये इमेज ब्लैंक आ रहा होगा, कटा हुआ आ रहा होगा, छोटा सा एक गोल सा आ रहा है। अब उसमें कंडीशन लगा दो, वही कंडीशन जो मैंने वहां लगा रखा है। देखो एसआरसी में जो कंडीशन लगा रखा है वही कंडीशन लगाना। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने हेडर में लगा रखा है। देखो हेडर में यहाँ पे इफेक्ट्स लगाया ना। बस इस फॉन्ट्स को कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करके इंडेक्स में आ जाओ और यहाँ पर जहाँ पे एसआरसी को खाली छोड़ के गए थे, मिल गया कंटेंट यहाँ, इस जगह पे देखो। तो ये इमेज है, इसका एसआरसी खाली किया हुआ है, इसको एंटर मार के यहाँ पे डाल दो, पीएचपी लिख के डाल दो। ठीक है, पीएचपी और उसके बाद पीएचपी बंद, इसके बीच में लिखिए। ठीक, कंडीशन बेस्ड हो गया। तो हमारा जो छोटा सा इमेज है नजर आ रहा है आपको, है ना? अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा हो गया। 5। नोटिस करो, देखो आ रहा इमेज। तो वो, हाँ, तो सौम्य आनंद का ही पोस्ट है। अच्छा, ये मेरे वाले में आया था, इसमें नहीं दिखाना चाहिए। ये ऑथर, जो उसके ऑथर डीपी में था। एक मिनट, ऑथर का डेटा लॉग इन पर्सन का आ रहा है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे गलती क्या की है हम, छोटा सा यहाँ पे पोस्ट करें तो यहाँ पे पोस्ट का ऑथर निकालना है, तो पोस्ट वेरिएबल और डॉट डीपी, इसको देखो ऑथर के साथ कनेक्ट है। तो ये यहाँ पे ऑथर डॉट, ऑथर का नहीं वेरिएबल से आएगा, पोस्ट वेरिएबल से आएगा। चेक करो। तो ये सौम्य का इमेज जो है वो आ रहा है। ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिसका इमेज नहीं है तो वहाँ पे डमी डिफॉल्ट इमेज भी आएगा। वेरिएबल किसको करना है? ऑथर को, लॉग इन करने वाला को नहीं, पोस्ट जिसका है उसका। उसके बाद जब हम इसको व्यू करते हैं तो वहां पे भी दिखना चाहिए, यहाँ पे भी दिखना चाहिए, तो इसको भी यहाँ से रिप्लेस कर सकते हो। क्या क्या करना होगा? ये इमेज का टैग को उठाओ पूरा। इमेज का टैग यहाँ तक है, कॉपी किया, इसको लेके चले गए कहाँ, व्यू डॉट पीएचपी में। और वहां पे तुम देखोगे तो यहाँ पे एसवीजी यहाँ पे भी है, तो रिप्लेस कर दोगे इसके साथ। और उसको 5 की जगह पे 8x8 कर दोगे, जो तुमको साइज चाहिए वो। यहाँ पे वेरिएबल का नाम पोस्ट ही है, तो एज इट इज छोड़ दोगे। रिफ्रेश करोगे, ये वाला इमेज आ रहा है डिफॉल्ट, इसका मतलब, ओ अच्छा, सॉरी, ये इमेज में एक काम है देखो। पोस्ट वेरिएबल तो आ रहा है लेकिन इसका ऑथर कनेक्टिविटी है, जॉइन ऑथर, हाँ ऑथर तो है। क्या गलती हो सकता है? व्यू डॉट पीसी में ही है। सौम्यानंद का तो इमेज है। अच्छा, नीचे यहाँ दिख, यहाँ पे चेंज, रिलेटेड में चेंज कर दिया हमने। कोई बात नहीं, वहां पे भी करना ही था और यहाँ पे भी करना है, इस जगह पे। ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर दिया इमेज के साथ। और इसके बाद इसका साइज है तुम डिफाइन कर लो, काम खत्म। अच्छा, ये एक चीज प्रॉब्लम क्या देखो, कंडीशन में पोस्ट दिखना था, गलती से मैंने वहां ऑथर रह गया। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी पोस्ट। एक एक चीज को छोड़ना नहीं है, ध्यान से करना है, वो तो गड़बड़ हो सकता है। अच्छा, इंडेक्स पेज में भी ऐसा एरर होगा क्योंकि वहां से भी, यहाँ पे भी पोस्ट होगा। पोस्ट का अगर डीपी इमेज है तो ये सॉल्व हो गया। अब हम इस पर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे फोटो नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? इसके पीछे की वजह, व्यू द पेज है। व्यू पेज में, व्यू पेज तो बाहर ही है, यहाँ से तो इमेज एक्सेस हो सकता है। पोस्ट अगर डीपी का है तो, हाँ पोस्ट डीपी का तो है। दूसरा कोई पोस्ट टैग रेडी करते हैं, ये यहाँ भी एरर है।
और नीचे देखो तो रिलेटेड में आ रहा है, हाँ रिलेटेड में आ रहा है। तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी है, हाँ, वो गड़बड़ी ये है, इसमें गड़बड़ी ये है कि सर ज्वाइनिंग नहीं होगा। ऊपर जाके देखो, देखो ये कैटेगरी से ज्वाइन है बट ऑथर से ज्वाइन नहीं है। हाँ है, ऑथर ज्वाइन तो है। गड़बड़ है यहाँ पे, ऑथर से तो ज्वाइन है बट फिर भी नहीं दिख रहा। इसके पीछे की वजह क्या जानना है अगर, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे कि यूआरएल पूरा हुआ है कि नहीं। तो पता चल रहा है यहाँ पे अनडिफाइंड, अनडिफाइंड वेरिएबल पोस्ट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे पोस्ट नाम का वेरिएबल नहीं, यहाँ पे कॉलिंग पोस्ट नाम का वेरिएबल है। ठीक है, तो गलती यही है, बस इसको पोस्ट की जगह पे कॉलिंग पोस्ट कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी। दैट्स इट, सॉल्व हो गया। देखो आ गया। साइज बड़ा कर लेते हैं, 5 है, 8 कर लेते हैं। और नीचे वाला गलती से 8 हो गया था, उसको वापस से 5 कर देते हैं, मतलब नीचे वाला तो छोटा ही रहेगा। देखो ये थोड़ा साइज में बड़ा हो गया, और ये नीचे देखोगे तो पोस्ट में, रिलेटेड पोस्ट में जो डेटा है छोटा कर दिया गया। हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा बेसिकली कंसेप्ट है, जिसमें हम लोगों ने डीपी को अलग अलग पेज में दिखाने की कोशिश की है। एक जगह रह गया फिल्टर, वहां भी कर ही लेते हैं, इंडेक्स की तरह सेम होगा, इसलिए इंडेक्स वाला ही इफ एल्स को रखोगे सामने। तुम पूरा इमेज का टैग लेके जाओ क्योंकि वहां इमेज का टैग नहीं है। कॉपी करेंगे फिल्टर पेज में, फिल्टर में भी नीचे कॉलिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एसवीजी को रिप्लेस कर दोगे इससे, इमेज से। तो अब जो फिल्टर होगा उसमें दिखेगा, देखो दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। परफेक्ट हो गया, तो मतलब सब जगह पे हम लोग इसको डायनेमिक कर लिए। एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर तुम चाहते हो बगल में नाम दिखाना तो तुम दिखा सकते हो, अगर तुमको ये बेकार लग रहा है नाम चाहिए इसमें, कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। लॉग आउट के बाद आपको नॉर्मल दिखता है, आप सबमिट करने जाते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन हो सकते हैं, पासवर्ड मतलब चेंज कर सकते हैं। अब आपको ऑप्शन देना पड़ेगा एडिट डीपी का। एडिट डीपी का ऑप्शन देने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक पेज बनाना पड़ेगा ऑथर के अंदर। देखो इस फोल्डर को हम बंद कर देते हैं। ऑथर फोल्डर के अंदर में तुमको एक सेटिंग देना पड़ेगा ताकि तुम सेटिंग कर सको। तो उसके लिए हम है ना अलग फोल्डर ही बना लेते हैं, सेटिंग, पेज का नाम, और उसके अंदर में इंडेक्स डॉट पीएचपी, यानी इसका होम पेज। तो ऑलमोस्ट इंडेक्स की तरह ही होगा, इसलिए कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो इसने कॉपी किया, इसमें पेस्ट किया, सेटिंग यहाँ पे डाल दिया। हमको क्या नहीं चाहिए, डीपी चेंज करने लॉजिक यहाँ नहीं चाहिए, हटा दो। और क्या नहीं चाहिए, ये जो 3 का सेक्शन ये रहेगा, और जो 9 का सेक्शन है वो खाली कर दो। ठीक है, यहाँ पे एडिट बना लेंगे, कर दिया खाली। अब यहाँ पे एक S2 डाल देते हैं और लिखते हैं एडिट प्रोफाइल हेयर। ठीक है, और यहाँ के बाद हम लोग कार्ड बनाएंगे, डिजाइन करेंगे। देखो ये एडिट का पेज को लिंक कर देंगे सेटिंग में जाने के लिए। यहाँ सेटिंग है, यहाँ पे भी सेटिंग का लिंक है, देखो ऊपर में, वहाँ भी, वहाँ से भी जा सकते हैं और अलग अलग जगह से पहुंच सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पहले हेडर में जो सेटिंग है, ऑथर हेडर में ये सेटिंग है लिखा, इसको लिंक लगा देते हैं HREF। और यहाँ से जाने के लिए क्या करना है, स्लैश सेटिंग में जाना होगा। स्लैश सेटिंग में जाने का मतलब स्लैश सेटिंग के इंडेक्स पेज में जाना। ये बता रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो स्लैश इंडेक्स, स्लैश लास्ट में लगा देते हैं तो हो जाता। वापस से देखो सेटिंग, ओ नहीं हुआ, इंडेक्स डॉट पीसी, पूरा पेज का नाम दे। अच्छा ये स्लैश नहीं लगाना है, नहीं तो प्रोजेक्ट का नाम ही हट जाएगा, तो सिर्फ सेटिंग स्लैश ऐसा रहेगा। वापस से देखो, पहुंच गए पेज पे, ये एरर आ रहा है, इसको परेशान नहीं होना। अभी हम सेटिंग्स के अंदर आ गए ना, तो मेरा पाथ गड़बड़ा गया, किसका किसका गड़बड़ा गया, कॉन्फ़िग का। तो इसमें डॉट डॉट स्लैश एक बार और पीछे एक फोल्डर, लॉगिन में भी ये करना है डॉट डॉट स्लैश, जहाँ जहाँ ऐसा है डॉट डॉट स्लैश, ये सब में क्या करना है, पीछे आ गए डॉट डॉट स्लैश। ठीक है, ये सब होने के बाद क्या होगा, पेज का एरर खत्म हो जाएगा। ये एरर, ये एरर जैसे खत्म होगा, तो बेसिकली यहाँ पे देखो डीपी में आने में दिक्कत आ रहा है। इसकी वजह ये है कि जो जो पाथ है डीपी का, डीपी का जो पाथ है 3 के अंदर देखो, वो उसमें भी हमको ऐड करना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश और डॉट डॉट स्लैश, एक और फोल्डर पीछे, मतलब यही निकलता है। देखिए सही हो गया। तो एडिट का जो पेज है बेसिकली इसमें बनाना है फॉर्म, ताकि वो अपने प्रोफाइल को खुद ही एडिट कर सके, नाम एडिट कर सके। ईमेल आईडी एडिट करने का ऑप्शन नहीं देंगे उसको, ईमेल पासवर्ड, पासवर्ड चेंज कर सकता हो, लेकिन ईमेल आईडी का नहीं देंगे, अभी पासवर्ड नहीं देंगे उसको चेंज करने के लिए। नाम चेंज कर सकता है, और इसके अलावा और क्या क्या था उसके पास, अबाउट अस वगैरह लिख सकता है, वो सब ऑप्शन दे देंगे। देखो नाम चेंज कर सकता है, नाम चेंज करने के बाद ये ईमेल को चेंज कर सकता है, ईमेल चेंज करने के बाद, सॉरी ईमेल नहीं कर सकता, ऑथर कर सकता है। पास डीपी तो दे ही दिए उसको बाहर, तो हम लोग ऑथर और नाम यही चेंज करने देंगे, 2 ही ऑप्शन। तो ये चेंज करने के लिए, देने के लिए हम यहाँ पे कार्ड बनाएंगे, बॉडी, बॉर्डर लगा देते हैं,
और ये थोड़ा सा बीजी डैश स्लेटी 100, और थोड़ा शेडो हल्का सा, ज्यादा नहीं। और इसके अंदर में यहाँ पे पी टैग की मदद से पेडिंग दे देते हैं, तो अच्छा खासा पेडिंग आ जाए इसके लिए। और यहाँ पे फॉर्म टैग डालते हैं, फॉर्म में मेथड पोस्ट डालते हैं, मेथड पोस्ट। और उसको ऑप्शन देना है दो, एक है मार्जिन ऐसे लेबल, और उसमें लिखेंगे टाइटल, सॉरी नेम, और यहाँ पे फुल नेम पब्लिक को दिखाने के लिए। इनपुट जिसमें बॉर्डर लगेगा, बॉर्डर px3 py2 और w डैश फुल, ठीक है। और ये यहाँ पे नेम रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही नाम ऑथर नेम कहलाएगा। ये डेटाबेस के अकॉर्डिंग डाल दिया, ठीक है। और अपना नाम बताने के बाद वो अपना अबाउट अस लिखेगा। अबाउट अस अगर लिख देता है अबाउट मी, ठीक है। और ये जो ऑथर है ये अबाउट रहेगा, ऑथर अबाउट, ठीक है। और जो टेक्स्ट एरिया है इसको इनपुट टाइप टेक्स्ट एरिया में बदल दो ताकि ज्यादा लिख सके। 10 लाइन दे देते लिखने के लिए, बाकी सब सेम रहेगा, बस एंडिंग टैग जरूरी होता है। इसके बाद इसको सबमिट बटन दे देते हैं, मार्जिन टॉप 3, एक इनपुट टाइप सबमिट, क्लास नेम लगा के बीजी डैश टिल डैश 600, ओवर करने पर बीजी टिल कलर 900, देखो 950 भी आ गया। खैर, टेक्स्ट वाइट, टेक्स्ट वाइट px10 py5, थोड़ा बड़ा साइज का दे रहे हैं, और राउंडेड। अब बटन के ऊपर क्या लिखा होगा, अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। ये देखो, चेक करो क्या बन रहा है, परफेक्ट। तो ये मेरा अपडेट प्रोफाइल का बटन है, जिसको क्लिक करके वो अपडेट करेगा। तो उसको जो एग्जिस्टिंग नाम है वो दिखाना पड़ेगा यहाँ पे, एग्जिस्टिंग नाम। तो एग्जिस्टिंग नाम जो है वो उसको यहाँ दिखाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वैल्यू। और मेरे पास पहले से वेरिएबल चला आ रहा है डॉलर ऑथर, जिसमें सारा ऑथर का इन्फॉर्मेशन है, उसमें से उसका ऑथर नेम निकाल देंगे, ऑथर अंडरस्कोर नेम। जो भी एग्जिस्टिंग नेम है वो उसको टाइप मिलना चाहिए वहाँ पे, ताकि उसको चेंज कर सके, एडिट कर सके। आ गया। अब उस ऑथर को अपना बारे में बताना है, तो उसको टेक्स्ट एरिया में वैल्यू होता है यहाँ बीच में, ऐसा नहीं कि इसका कोई वैल्यू एट्रीब्यूट होता है। तो php इको डॉलर ऑथर बड़ी ब्रैकेट ऑथर अबाउट, और ये देखो इसका अबाउट कुछ है नहीं, खाली पड़ा हुआ, देखो स्प्रिंग। ये स्पेस कैसे आ रहा है बताते हैं आपको, ये जो एंटर मार दिया इससे आ गया, एंटर नहीं मारना, सटा के रखिए, ठीक है। एक्स्ट्रा जो स्पेस आ रहा है उससे बच जाइएगा, नहीं तो वही स्पेस आपको परेशान करेगा। देखिए, बिना स्पेस के आपको डालना, ठीक है। अब जो आप देखिएगा तो उसमें स्पेस नहीं होगा, देखिए कर्सर सीधा यहाँ आ रहा है, ठीक है, तो स्पेसेस नहीं है। तो अब अपने बारे में, ठीक है ना, पैसनेट, अरे PAS, ये क्या हुआ, सही है। पैसनेट अबाउट राइटिंग एंड रीडिंग ब्लॉग्स एंड न्यूज एंड टेक आर्टिकल्स। ये अपने बारे में कुछ भी लिख सकता हूँ, आर्टिकल का स्पेलिंग गलत हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने बारे में जो लाइन लिखेगा उसको अपडेट करा देंगे, यानी इसके डेटाबेस में डलवा देंगे। तो ये अपडेट पे क्लिक करने से होगा, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी तो ऐसा कुछ बनाया नहीं है, अभी तो क्वेरी वगैरह बनाने बाकी है। तो इसके सबमिट बटन का नाम क्या रखे हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम इफ एल्स लगा सकते हो ऐसे भी। देखो क्या करते हो, यहाँ पे लगाया PHP, कमेंट में लिख दिया कि अपडेट प्रोफाइल कोड, अपडेट प्रोफाइलिंग कर रहे हैं इफ, ठीक है, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट है। ये इफ इस सेट की तरह ही है, इसमें ऑथर का नाम, ऑथर का अबाउट आएगा, और जब आ जाएगा तो उसकी क्वेरी चला देनी है, ठीक है। तो क्वेरी चला देनी है मतलब है अपडेट ऑथर सेट, अपडेट ऑथर का नाम प्लस ऑथर का अबाउट, वेयर इसके सेशन के साथ बराबर हो जाए या ऑथर आईडी से बराबर हो जाए, दोनों चीज कर सकते हैं। ऑथर अंडरस्कोर आईडी बराबर हो, यहाँ पे ऑथर आईडी निकाल देते हैं, ठीक है। डॉलर ऑथर आईडी इज इक्वल टू डॉलर ऑथर, वेरिएबल है मेरे पास, उसमें से ऑथर आईडी एक लो एरे वाला वेरिएबल से एक लोकल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, और उसके बाद यहाँ डाल देंगे डॉलर ऑथर आईडी, हो गया। जैसे ही हो गया उसके बाद क्वेरी चलेगी, क्वेरी चलने के बाद क्या होगा,
अगर चल जाती है तो रिडायरेक्ट कर दो। रिडायरेक्ट करना है इसी पेज में इंडेक्स डॉट पीएचपी, या फिर तुम पीछे जा सकते हो डॉट डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी, मतलब डैशबोर्ड पेज में जा सकते हो एडिट करिए। अगर इको कर दिया एरर तो इसका मतलब कोई एरर होगा। सब कुछ ठीक लग रहा है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो नीचे आया एरर, पहले तो आया कनेक्शन का नाम का एरर, जो हम आज बंद करके एआई पे भरोसा करने से ये सब नुकसान हो सकता है। देखो उसमें जहाँ पे लिख रहा था कि अपने बारे में बताइए, वहां पे ये आ गया, और जो नाम है उसको हम चेंज करके दिखाते हैं। जैसे एडिट पे क्लिक करने से, अरे एडिट का लिंक नहीं लगाते, यहाँ लगाए थे सेटिंग, यहाँ काम कर रहा है, यहाँ लगा देते हैं ताकि यहाँ पे भी काम करे, ठीक है। तो नॉर्मली एडिट के पेज पे जाने के लिए ये लिंक है यहाँ पे, तुम नोटिस करोगे यहाँ पे है, देखो। तो ये बेसिकली सेटिंग डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट पी, कहाँ जाना है, ठीक है। और जो सेटिंग का पेज, एडिट करने का पेज होगा, वहां पे ये वाला लिंक हटा देते हैं, क्योंकि जब तुम उसी पेज पे हाइए हो तो फिर क्या फायदा। तो तुम बेसिकली यहाँ पे नोटिस करोगे कि इस पेज से ये हट गया, तो ये नहीं है। तो हम यहाँ पे शादी हुसैन लिखा हुआ है, हम इसका नाम यश कुमार कर देते हैं, चेंज हो गया, हेलो यश कुमार हो गया। और हम लोग कहीं पे भी ऑथर इसका पोस्ट देखेंगे, तो अब वो सादिक का पोस्ट नहीं है, वो किसका है, यश कुमार का पोस्ट है। हम पोस्ट करेंगे तभी तो देखेंगे। तो नॉर्मली पोस्ट करने के लिए हम यहाँ जाते हैं, और उसके बाद स्टार्ट पोस्ट, एक पोस्ट डालते हैं, ठीक है। पोस्ट डालने के लिए हम दैनिक न्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़ चैनल का, वेबसाइट का। देखो, जगवानी परमान नदी में बारिश की लहर, पता नहीं क्या है। अब ये यहाँ पर बेसिकली डाल दिया, कैटेगरी हो गया यहाँ पर क्राइम, मान लो, अच्छा बारिश होना क्राइम हो गया, ठीक। ये है अब यहाँ पर बेसिकली पैराग्राफ और इमेज वो डाल देंगे, और ये चला जाएगा मेरा फीचर इमेज के तौर पे। इसको हम लोग डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि वहाँ से अपलोड करना आसान रहे। और उसके बाद यहाँ आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद, सॉरी, यहाँ पे आने के बाद ये पेस्ट कर, देखो इमेज इमेज सब पेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इमेज को भी अपनी जगह दे सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बताने का मतलब ये हुआ, देखो अब मोस्ट, हाँ उसके अंदर चला जाएगा, तो इमेज अपलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखो यहाँ पे नीचे चूज इमेज, ये फीचर के तौर पे यूज करना है, तो डेस्कटॉप पे रखे हैं, डेस्कटॉप पे एफ बी नाम से, कहा गया नदी वाला, ये चूज कर लिया और क्रिएट कर दिया। देखो ये एक पोस्ट है यश कुमार का, और जब तुम होम पे देखोगे यश कुमार का जो पोस्ट आएगा, उसमें ऊपर आएगा, अच्छा पब्लिश नहीं किया, सॉरी, ये तो हम भूल ही गए कि ये वाला फीचर हम डाले थे। पब्लिश कर दिए, अब हम होम पेज पे नजर आएगा। देखो यश कुमार का फोटो भी आ रहा है, और यश कुमार का कंटेंट भी आ रहा है। तो भी इमेज के अलावा नीचे भी इमेज देख सकते हो, ये जो कंटेंट में डाल देते, और नीचे रिलेटेड पोस्ट परफेक्ट बन के तैयार है। हम लोग आराम से इस पर फिल्टरेशन कर रहे हैं, आराम से डेटा डाल रहे हैं, डेटा को स्विच कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें कर ली हम लोग। अब ये जो सेटिंग है, देखो ये होम पेज पे काम किया लेकिन यहाँ काम नहीं कर रहे थे, क्यों, क्योंकि जो जावास्क्रिप्ट है सिर्फ इंडेक्स पे डाल देते, कहाँ डाल देते, सिर्फ इंडेक्स पे डाला हुआ है। तो ये जावास्क्रिप्ट को जरूरत है कि हर वो पेज पे डाले जहाँ पे वो हेडर आ रहा है, यानी जैसे व्यू डॉट पी एच पी यहाँ डाल दो, नीचे डाल दो। अब देखो ये व्यू डॉट पी एच पी यहाँ इनेबल होता है, ये देखो हो गया। उसके वो जरूरी नहीं कि सीएसएस डाले, जरूरी है कि टेलविन डाल दे, मतलब नीचे वाला जावास्क्रिप्ट डाल दे, ये ज्यादा जरूरी है। फिल्टर में भी होगा ऐसा, फिल्टर में भी काम नहीं कर रहा होगा तो वहां भी डाल दीजिए। अब आपका हर पेज में एक्सेस हो गया, ज्यादा पेज तो है नहीं, देखो यहाँ पे भी काम कर रहा है। तो इसी टाइम में यहाँ सेटिंग पे क्लिक करने से सीधा एडिट के पेज में जाना चाहिए। तो उसको लिंक करने के लिए क्या करेंगे, इंक्लूड के फोल्डर में आएंगे, ये इंक्लूड फोल्डर, हेडर के पास आएंगे, और हेडर के पास आने के बाद यहाँ पर तुम नोटिस करोगे ऊपर सेटिंग का पेज ये वाला है, तो इसमें लिखेंगे ऑथर स्लैश सेटिंग, ऑथर स्लैश सेटिंग स्लैश इंडेक्स डॉट पीएचपी। हम बाहर है ना, तो इसलिए ऑथर स्लैश लगा के जाना होगा, हम अंदर होते तो नहीं लिखना पड़ता। देखो परफेक्ट। नहीं नहीं, ये जो लॉगिन रहेगा सिर्फ उसी का होगा, मैंने ऐसा वेरिएबल डाला, ऑथर सेशन से ही मैच करा रहे हैं। और सेशन मतलब जो आदमी, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने वाला। देखो हम नया लॉगिन करके, सौम्य का लॉगिन करके सौम्य का नाम बदल देते हैं, ठीक है। पसंद नहीं आया नाम, हम हटा देते हैं। देखो सौम्य@gmail.com, ये पासवर्ड लॉगिन कर लिया। ये सौम्य का अकाउंट तो है नहीं, इस लड़के का नाम अमित कुमार है, तो हम इसको चेंज करके अमित कुमार कर लें।
अमित कुमार झा। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं लारावेल डेवलपर विथ 5+ year experience in PHP language, more than 100+ projects and tech writer। इससे रिलेटेड होना चाहिए ना कुछ अब, इसलिए वो देखो आ गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आप फाउंडेशन देख सकते हैं इसका। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो अमित कुमार नाम, वो सौम्या नाम था, उसका नाम अमित कुमार हो गया, ऑथर का नाम बदल गया, है ना। तो ये बेसिकली हम लोगों ने ऐसा किया। इसका सेटिंग है, इसका अपना डैशबोर्ड है, यहाँ से पोस्ट कर सकता है। आप जानते हैं यहाँ पहले से जो पोस्ट किया वो दिख भी रहा है, और इसको पब्लिश अनपब्लिश भी कर सकता है। यानी ये पूरा फीचर बन गया। अब एक ही चीज बच गया है, वो मैं कल कर लूंगा, लास्ट कल वीडियो खत्म हो जाएगा इस प्रोजेक्ट का। वो ये है कि जो ऑथर पे क्लिक करेंगे, उस ऑथर का एक पेज खुलना चाहिए जिसमें उस ऑथर की जानकारी हो, प्लस उस ऑथर के बारे में ये हो, उसका अबाउट दिख रहा हो, और उसके बाद उसके नीचे उसका पोस्ट दिख रहा हो। तो ऑथर का एक अलग सेक्शन बनाएंगे जहां ऑथर का सारा पोस्ट एक साथ पब्लिक देख सकती है। ये तो आप देख सकते हैं, मतलब ऑथर देख सकते हैं। इसके बाद बच गया एडमिन पैनल का सिक्योरिटी करना, वो भी हम लोग कल कर लेंगे, एक ही वीडियो में काम हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, लिटिल मिस्टेक बाय मी। और ये है एडमिन, इसको सिक्योर करना है, यानी इसको कोई लॉगिन नहीं कर पा रहा। अब जितने पोस्ट है वो तो आ रहे हैं, जितने पोस्ट है वो तो आ रहे हैं, कौन पब्लिश है कौन अनपब्लिश है वो दिख भी रहा। हम इसमें से डिलीट मार सकते हैं, मतलब एडमिन सुपर एडमिन है, ओके, किसी ऑथर का भी अनपब्लिश कर सकता है। और इसके अलावा ऑथर जितने भी आ रहे हैं, जितने भी लोग लॉगिन कर रहे हैं, उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, मैनेज ऑथर से। ये कुछ काम है, यहाँ पे क्वांटिटी डायनेमिक करना है, इस पूरे सेक्शन को सिक्योर करना है, बिना लॉगिन किए नहीं खुलेगा। ये सारा काम बच गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।